हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। अध्याय का नाम है मूर्तिमान वेदों द्वारा स्तुति और इसके 4 पार्ट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 87 है। आज 5वां और शायद अंतिम पार्ट आई थिंक होगा। आज खत्म हो जाना चाहिए निश्चित रूप से। अगर नहीं हुआ तो कल कंटिन्यू दोबारा करेंगे इसी चैप्टर से, क्योंकि चैप्टर लेंथी है। अतएव मूर्तिमान वेदों ने निष्कर्ष के रूप में कहा, हे भगवान, आप तथा सीमित ध्रुवगण अर्थात जीव दोनों ही नित्य हैं। कभी कभी अनंत नित्य को विश्व रूप में देखा जाता है तथा उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य में सीमित नित्य के रूप का स्पष्ट वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि जीव का मौलिक आध्यात्मिक रूप एक बाल की नोक के आकार का 10,000वां भाग होता है। कहा जाता है कि आत्मा विशालतम से भी विशाल तथा लघुतम से भी लघु होती है। भगवान के नित्य अंश जीवात्माएं लघुतम से भी लघु हैं। अपनी भौतिक इंद्रियों से हम ना तो महानतम से महान परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, ना ही लघुतम से लघु जीव आत्मा के। महानतम तथा लघुतम दोनों को ही हमें वैदिक साहित्य के अधिकारी स्तोत्रों से समझना पड़ता है। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि जीव के शरीर में आसीन परमात्मा अंगूठे के बराबर बड़ा है। अतएव यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि अंगूठे के आकार की कोई वस्तु चींटे के हृदय में किस प्रकार रह सकती है। इसका उत्तर यह है कि परमात्मा को अंगूठे के आकार से नापने की कल्पना जीव के शरीर के अनुपात में की गई है। अतएव यद्यपि दोनों ही एक जीव के भौतिक शरीर में प्रवेश करते हैं, तथापि समस्त परिस्थितियों में जीव तथा परमात्मा को एक नहीं माना जा सकता है। शरीर में निवास करने वाले परमात्मा का कार्य जीव पर नियंत्रण रखना या सदैव ही उसका निर्देशन करना है। यद्यपि दोनों ही ध्रुव अर्थात नित्य हैं, तथापि जीव सदैव ही परमात्मा के निर्देशन में अंतर्गत रहता है। यह तर्क किया जा सकता है कि भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण समस्त जीव एक समान तथा स्वतंत्र है, किंतु वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि श्री भगवान भौतिक प्रकृति को जीवों से पूरित करते हैं और तत्पश्चात बाहर आ जाते हैं। अतएव एक स्त्री द्वारा उत्पादित संतान उसका स्वतंत्र उत्पादन नहीं है। उसी भांति जीवात्माओं का प्राकट्य तथयतः केवल भौतिक प्रकृति के कारण ही नहीं होता है। पहले एक पुरुष द्वारा स्त्री का गर्भधान किया जाता है और तब संतान उत्पन्न होती है। स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान पुरुष का अंश होती है। इसी भांति प्रकट रूप से जीवों की उत्पत्ति भौतिक प्रकृति के द्वारा होती है, किंतु यह क्रिया स्वतंत्र रूप से परम नहीं होती। परम पिता के द्वारा भौतिक प्रकृति के गर्भदान के कारण ही जीवों की उपस्थिति संभव है।
अतएव यह तर्क कि जीव परमात्मा के अंश नहीं है सिद्ध नहीं होता है। उदाहरणार्थ, शरीर के विभिन्न अंशों को पूर्ण शरीर के रूप में नहीं लिया जा सकता है। इसके विपरीत पूर्ण शरीर विभिन्न अंगों को नियंत्रण में रखता है। इसी भांति परम पूर्ण के अंश सदैव ही उस पर निर्भर कर रहते हैं तथा सदैव ही अंशों के उद्गम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि जीव कृष्ण के ही अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातनः मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय से लिया ये वर्ड यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ममैवांशो, जिसमें भगवान कहते हैं कि जीव जो है वो मेरे ही अंश हैं। अतएव कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा कि परमात्मा तथा जीवात्मा एक ही वर्ग के हैं। गुणवत्ता में वे समान हैं, किंतु परिमाण में परमात्मा सदैव ही सतोत्कृष्ट है तथा जीवात्मा सदैव ही परमात्मा के अधीन है। वेदों का यही निष्कर्ष है। इस संबंध में प्रयुक्त दो अर्थपूर्ण शब्द हैं, यन्मय तथा चिन्मय। संस्कृत व्याकरण में मयत शब्द का प्रयोग रूपांतर तथा यथेष्टता के अर्थ में किया गया है। मायावादी दार्शनिक यह अर्थ निकालते हैं कि यन्मय अथवा चिन्मय का संकेत यह है कि जीव सदैव ही परमात्मा के समान है, किंतु हमें यह विचार करना है कि मयन उपसर्ग का प्रयोग यथेष्टता के लिए हुआ है अथवा रूपांतर के लिए। जीव के पास कुछ भी ठीक उसी अनुपात में नहीं होता है जिस अनुपात में वह श्री भगवान के पास होता है। अतएव मयत उपसर्ग का उपयोग इस अर्थ में नहीं किया जा सकता है कि जीव स्वयं पूर्ण है। जीव के पास कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो जैसा कि अभी हमने जिस श्लोक में पढ़ा, ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातनः मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो वहीं से बताया जा रहा है कि वहां पर क्या लिखा है कि जीव जो है स्वयं पूर्ण कभी भी नहीं है, बिकॉज वो तो कृष्ण भगवान का अंश है ना, इसलिए हम इस चीज का उपयोग नहीं कर सकते। जीव के पास कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की इंद्रियां जो है अपूर्ण है, सीमित है, लिमिट्स है हमारी इंद्रियों की। जैसे हमारे जो सेंसेस हैं, जैसे हम लोग सोचे हैं कि यहाँ से हम देखते हैं, जैसे उपदेशामृत और ईशोपनिषद में एग्जाम्पल आता है, ईशोपनिषद में आता है कि हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है। बिकॉज अगर हम यहाँ से देखेंगे सूरज को या चांद को तो हमें कैसा प्रतीत होता है? सूरज को देखकर येलो कलर की प्लेट है गोल गोल, चांद को देख के व्हाइट कलर की प्लेट है गोल गोल, बट वास्तव में वो प्लेट नहीं है। प्लेट नहीं है ना, सूरज और चांद जो है वो प्लेट नहीं है। तो हमारी आंखों की गलती है ना। तो आंखें हमारी जो है देखने का कार्य करती हैं बट भ्रमित कर देती है। जैसे कई बार होता है कि अंधेरा होता है, रस्सी होती है तो हम उसको रस्सी को सांप समझ लेते हैं, है ना। अंधेरा होता है, अगर कोई बोरी होती है तो हम उसको इंसान समझ लेते हैं कि इंसान बैठा हुआ है, लेकिन वो बोरी होती है। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो कुछ हमें कोई ऑफर करेगा कि हाँ आप हमारे घर में आए हो, चलो मैं आपको मिल्क शेक बनाकर दे देता हूँ या लस्सी कुछ लेकर आते हैं हमारे लिए पीने के लिए, है ना। हमने देखा कि एक गिलास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होता है, शीशे का गिलास है, उसके अंदर व्हाइट व्हाइट कुछ ला रहे हैं पीने के लिए चीज है। हमारी आंखों को देख के समझ में नहीं आएगा। लस्सी लाया है, दूध लाया है, ये क्या है? लस्सी भी व्हाइट होती है, दूध भी व्हाइट होता है। मिल्क शेक में अगर बनाना डाल के तैयार किया हो तो वो भी व्हाइट कलर ही देगा, है ना। और अगर हमने उनके घर में जाने से पहले हमने जलेबी खाई या चॉकलेट खाया था, उसको खाने से क्या होगा कि हमारी जो जीभ है उसमें मीठे का टेस्ट पहले से ही है। तो मान लो हमने हमें उस अंकल ने या आंटी ने जिनके घर पे हम गए उन्होंने हमको लस्सी पिलाई, हम बोलेंगे फीकी फीकी दे दी हमको, मीठा नहीं डाला। वो कहेंगे नहीं नहीं हमने मीठा डाला था, बट हमारी जीभ की जो इंद्रिय है वो उसने हमको भ्रमित कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने उनके घर जाने से पहले जलेबी खाई थी ना, इसलिए। तो इंद्रियां जो है हमारी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। जीव के पास कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता, है ना, क्योंकि हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, भगवान का सब कुछ आध्यात्मिक है। अन्यथा वह माया अथवा भौतिक शक्ति के नियंत्रण के अंतर्गत किस प्रकार आ सकता था? अतएव पूर्ण शब्द को जीव के महत्व के अनुपात में ही स्वीकार किया जा सकता है।
परमेश्वर तथा जीव की आध्यात्मिक एकता को कदापि समानता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कि लोग बोले कि जैसे निराकारवादी या निर्विशेषवादी कहते हैं कि हम सबके अंदर परमात्मा का वास है, हाँ जी है, तो हम सारे भगवान हो गए। ये कौन सा लॉजिक हो गया कि जिसके अंदर परमात्मा का वास हो गया तो वो भगवान हो गया? तो ये चीज गलत है। भगवान जो है वो अलग है, हम अलग हैं। वो सुपर सोल है, हम जस्ट सोल है। वो परम आत्मा है, हम जस्ट आत्मा है। ठीक। तो परमेश्वर तथा जीव की आध्यात्मिक एकता को कदापि समानता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी। प्रत्येक जीव एक विशिष्ट व्यक्तित्व का स्वामी होता है। यदि समानता को स्वीकार कर लिया जाए कि जीवात्मा के मुक्त होने के द्वारा ही अन्य सब जीवात्माएं मुक्त ही हो हो गई होती, किंतु तथ्य यह है कि प्रत्येक विशिष्ट जीवात्मा भौतिक जगत में भिन्न भिन्न प्रकार के सुख और दुख भोग रही है। तो जैसे लोग कहते हैं कि सारे एक ही हैं, तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, हम सब एक ही हैं। अगर हम सब एक ही हैं तो हम सभी लोगों के व्यूज में इतने क्लैश क्यों होते हैं? जैसे हम लोग इंडिया के जो न्यूज चैनल होते हैं वहां पे जब डिबेट होती है, इंडिया वांट्स टू नो फलाना ये जी वो जी, नरेंद्र मोदी को और पप्पू की आपस में सोच क्यों नहीं मिलती है? मतलब क्या नाम है, राहुल गांधी की सोच क्यों नहीं मिलती है आपस में? बिकॉज दोनों डिफरेंट डिफरेंट जीव आत्माएं, एक है ही नहीं है, तो उनके विचार व्यूज कैसे मिलेंगे? आप अलग हो, आपको खाना पसंद है चॉकलेट, मेरे को खाना पसंद है पनीर, किसी तीसरे को खाना पसंद है नारियल की चटनी। तो हर एक का अपना अपना है ना, तो वो सेम कैसे हो सकता है? तो उसी तरह से जो जीव आत्मा है उसके दुख भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सुख भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किसी किसी जीव आत्मा के नसीब में सुख है औलाद का, किसी किसी के घर में बच्चा ही नहीं, है ना। किसी किसी जीवात्मा को दुख है कि वो फेल हो गया, किसी किसी जीवात्मा को दुख है कि उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई है, किसी को जीवात्मा को दुख है कि उसके बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी को दुख है कि उसका बच्चा उसका कहना नहीं मानता है। तो जीवात्मा के अलग अलग सुख और दुख होते हैं। जितनी भी जीवात्मा है अपने अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख भोग रही है। तो एक कैसे हो गया यहाँ पे? ठीक। मयत शब्द का प्रयोग रूपांतर के अर्थ में भी किया जाता है, अथवा कभी कभी इसका प्रयोग अप्रधान रचना के अर्थ में भी किया जाता है। निर्विशेषवादियों का सिद्धांत है कि स्वयं ब्रह्मा ने भिन्न भिन्न प्रकार के देहों को स्वीकार किया है तथा यह उसकी लीला है। तो जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 7th चैप्टर में बताया गया है कि ब्रह्मा जी का भी दिन होता है, ब्रह्मा जी का भी रात होती है। मतलब 8th चैप्टर में, सॉरी माफ करना, 8वें अध्याय में, कि ब्रह्मा जी का भी दिन होता है, ब्रह्मा जी की भी रात होती है, प्लस ब्रह्मा जी की डेथ भी होती है, ब्रह्मा जी का जन्म भी होता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो ब्रह्मा जी भी झेल रहे हैं। उनका जो लोक है ब्रह्मलोक, वो भी इन चीजों से अलग नहीं है। मतलब कि हमारा जैसा लोक की तरह ही है, बस वहां पे टाइमिंग का जो है वो अलग है। मतलब हमारे यहाँ के 19 मिनट मान लो, तो वहां पे मतलब ब्रह्मा के लोक के अगर हम 19 मिनट मान के चले, तो जो हमारी मृत्यु लोक है, मतलब जहां पर हम बैठे हैं पृथ्वी पर, यहाँ पर आप 3 पुश्ते भी खत्म हो जाएंगी लोगों की। मतलब कि चतुर्युग बीत जाते हैं, चतुर्युग 4 4 5 5 बार बीत जाते हैं, इतना वहां पे काल का डिफरेंस है, समय का डिफरेंस है। तो जो लोग शाम को बैच में आते हैं, दोपहर वाले बैच में, उनको पता है इसके बारे में कि एनीवेज हम उसमें नहीं जाएंगे, टॉपिक से अलग हो जाएगा, छोड़ते हैं। निर्विशेषवादियों का सिद्धांत है कि स्वयं ब्रह्मा ने भिन्न भिन्न प्रकारों की देहों की स्वीकार किया है, यह उसकी एक लीला है। किंतु जीवन की दशाओं के विभिन्न स्तरों में सैकड़ों अथवा हजारों योनियां हैं, जैसा कि मानव, देवता, पशु, पक्षी और वन्य पक्षी। यदि वे सभी परम पूर्ण सत्य के विस्तार होते, तब मोक्ष का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ब्रह्म पहले से ही मुक्त है। मायावादियों द्वारा प्रस्तुत एक और अर्थ यह है कि प्रत्येक मनवंतर में विभिन्न प्रकार के शरीर अभिव्यक्त होते हैं, और जब मनवंतर का अर्थ अंत होता है, तब भिन्न भिन्न प्रकार के सारे शरीर अथवा ब्रह्म के विस्तार अपने आप एक हो जाते हैं, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की समस्त अभिव्यक्तियों का अंत हो जाता है। यदि हम इस सिद्धांत को स्वीकार करें तो ब्रह्म परिवर्तनशील हो जाता है, किंतु यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अभी यहाँ पे जो ब्रह्म है उसका अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म बेसिकली कहा गया जीवात्मा को। तो जिन लोगों ने 7 चैप्टर पढ़ा हुआ है, 8 चैप्टर पढ़ा, वो अच्छे से जानते हैं कि ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल
किस किस के लिए होता है? ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल भगवान के लिए भी होता है, ब्रह्म का इस्तेमाल, लेकिन ब्रह्म के आगे अगर पर ब्रह्म लगा दिया जाए तो भगवान के लिए है, मतलब ठीक है। यहाँ पे जो ब्रह्म का इस्तेमाल हो रहा है वो आत्मा के लिए हो रहा है, कि आत्मा जो है, हमने श्रीमद् भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में क्या लिखा है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, है ना। तो उसके अनुसार क्या है कि मतलब आत्मा जो है उसका वो चेंज नहीं होती कभी भी, वो घुलती नहीं है, मिलती नहीं है, घुलनशील नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है। लेकिन जो सिद्धांत ये निर्विशेषवादी दे रहे हैं उनके हिसाब से तो आत्मा परिवर्तनशील हो जाता है, बट परिवर्तनशील कभी भी नहीं होती आत्मा, वो चेंजलेस है, उसका एक ही रहता है सत्य चित आनंद, वो उसी में रहती है, सनातन थी, सनातन है, सनातन ही रहेगी, उसी में रहती है आत्मा। तो इसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वेदांत सूत्र से हमें यह ज्ञात होता है कि ब्रह्म स्वभाव से आनंदमय है, अतः वह अपने को दुखमय परिस्थितियों का भागी होने वाले शरीर में परिवर्तित नहीं कर सकता है। वस्तुतः ब्रह्म के अंश जीव अति सूक्ष्म कण हैं, जिन्हें माया ने आच्छादित कर लिया है। जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्म के कण अग्नि में आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए स्वलिंगों के समान है, सुलिंगों के समान है, स्फुलिंगों के समान है, किंतु उनके अग्नि में धूम्र में पतित हो जाने का भय है। यद्यपि धूम्र भी अग्नि की ही एक अन्य स्थिति है, किंतु यह अग्नि नहीं है। धूम्र किसको बोलते हैं? धुआं को। तो कहते हैं ना, जहां पे आग लगी होती है तो वहां पे धुआं निकलेगा, ये चीज क्लियर। यद्यपि धूम्र भी अग्नि की ही एक अन्य स्थिति है, अभी जो अग्नि से ही धुआं निकला है, आग लगी थी कहीं पे तो धुआं निकल रहा है, बट हम उस धुएं को आग तो नहीं कह सकते ना, धुआं तो धुआं है, आग नहीं है, लेकिन आग की वजह से पैदा हुआ, बट वो आग नहीं है। यह भौतिक जगत ठीक धूम्र की भांति है, तथा आध्यात्मिक जगत ठीक प्रज्वलित अग्नि की भांति है। तो देखो, जैसे होता है समुद्र, ठीक है, समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, अनलिमिटेड वाटर होता है समुद्र में पाया जाता है ना। हम लोग वहां पे जाएंगे, समुद्र के पास जाएंगे, हमने एक बाल्टी ले ली या गिलास ले लिया या चम्मच ले लिया, हमने उसमें से थोड़ा सा पानी निकाला, 4-5 बूंद या मान लो 1 बूंद भी निकाली, उसका केमिस्ट्री की लैब में जाके टेस्ट करवाया, ठीक। और पूरे के पूरे जो टेस्ट होगा समुद्र का, वो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, और जो 1 बूंद हमने उस समुद्र से निकाली है उसका केमिकल प्रॉपर्टी टेस्ट भी सेम होगा। बट हम बोले कि वो जो बूंद है वो बूंद समुद्र है, तो क्या ये बात सही है? नो। सिमिलरली यही वही एग्जाम्पल यहाँ पर एक थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है, ठीक है। जब वे माया से प्रभावित होते हैं तब असंख्य जीव आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में तक पतित हो जाते हैं। जब वास्तविक ज्ञान के विकास के द्वारा जीव पूर्ण रूप से भौतिक जगत के दूषणों से निर्मल हो जाता है, तब उसके लिए पुनः मुक्त हो जाना भी संभव है। आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो प्लीज पढ़ लो, नहीं तो जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आई थिंक ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा चैप्टर। कोई पढ़ना चाहता है? निवेदिता माता जी, सुलोचना माता जी, या सूरज प्रभु जी। विनीता माता जी की तबीयत खराब है आज, कोई रीड करेगा? ओके, चलने दो फिर। असुरों का सिद्धांत यह है कि भौतिक प्रकृति अथवा प्रकृति के पुरुष के संयोग से जीवों का जन्म होता है। इस सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भगवान और प्रकृति दोनों का ही नित्य अस्तित्व है। तो श्रीमद् भगवत गीता जो 16th चैप्टर है ना, 16वां अध्याय, जिसमें भगवान ने असुरों के गुण के बारे में और देवी गुण के बारे में पूरा डिस्क्राइब से, मतलब अच्छे तरह से वर्णन किया है। तो उसमें जो है ये आसुरी लोग, ये लोग क्या कहते हैं कि ये संसार किस लिए पैदा हुआ है, ये संसार किस लिए बना है। वो क्या कहते हैं? असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हैतुकम। तो काम हैतुकम इसकी वजह से उत्पन्न हुआ है। उनकी जो आसुरी लोगों की जो संसार के बारे में या भौतिक प्रकृति के बारे में जो सोच है, या फिर जो वो कंक्लूजन, जिस डिसीजन पे पहुंचते हैं, जो वो निर्णय लेते हैं, वो 5 पॉइंट्स में बताते हैं। असत्यम प्रतिष्ठन्ते, वो कहते हैं असत्य है जी। प्रतिष्ठम का मतलब हो गया ये बेसलेस है जी। असत्यम का मतलब मिथ्या है, ये झूठ है, ये प्रतिष्ठम बेसलेस है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और बोलते हैं अनीश्वरम, वो कहते हैं कि ये जो है ना भगवान के कंट्रोल में नहीं है। ईश्वर का मतलब भगवान, ईश्वरम और अनीश्वरम, कि भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है तो भगवान के कंट्रोल में कहां से होगा। अपरस्पर संभूतम, विदाउट एनी रीजन ये संसार बन गया था, फालतू में बनाया हुआ ये।
और ये बना किस लिए? काम इच्छा से उत्पन्न। काम है ना, असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हैतुकम। तो काम हैतुकम यानी कि काम की इच्छा से उत्पन्न हुआ। हम लोगों का मन था कि हम लोग दुनिया दुनिया आए, ऐश उश मारे, बच्चे बच्चे पैदा करें, तो हमारी वजह से ये जो है जीवों का जन्म हो गया, तो वी आर द क्रिएटर्स। लेकिन नो, ऐसा नहीं है। इस सिद्धांत को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पे टोटली खंडन किया जा रहा है इस चीज का। इस सिद्धांत का कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि श्री भगवान तथा प्रकृति दोनों का ही नित्य अस्तित्व है। दोनों का ही नित्य अस्तित्व है। नित्य का मतलब परमानेंट है, जो था, जो है, जो रहेगा, जो कभी भी चेंज नहीं होता। किसका? भगवान का और प्रकृति का। प्रकृति अथवा श्री भगवान में से कोई भी उत्पन्न नहीं हो सकता। परमेश्वर को अज के रूप में माना जाता है। इसी के समान प्रकृति को भी अजा कहा जाता है। प्रकृति तथा परमेश्वर दोनों ही अजन्मा है, अतएव उनसे जीवों की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। तो कृष्ण भगवान का बर्थ नहीं होता, उनका प्राकट्य होता है जी। जिस प्रकार वायु के संपर्क में आने से कभी कभी जल में असंख्य बुलबुले दिखाई देते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान एवं भौतिक प्रकृति के संयोग से इस भौतिक जगत में जीवों का प्रादुर्भाव होता है। जिस प्रकार जल में विभिन्न आकारों के बुलबुल प्रकट होते हैं, उसी भांति भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर जीव भी इस भौतिक जगत इस भौतिक जगत में विभिन्न आकारों तथा स्थितियों में प्रकट होते हैं। अतएव यह निष्कर्ष निकालना अनुचित ना होगा कि मानवों, देवताओं, पशु पक्षियों और वन्य पशुओं जैसे आदि जैसे विभिन्न आकारों में इस भौतिक जगत में प्रकट होने वाले सभी जीव अपनी अपनी भिन्न इच्छाओं के कारण अपने अपने शरीर को प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में तो 14th चैप्टर जो है ना, उसमें भी भगवान ने बताया हुआ है कि ये जो है कि भाई जो क्या बोलेंगे, प्रकृति, वो भगवान कहते हैं ना कि मतलब मैं उसका क्या बताते हैं भगवान, कि मैं उसका वो अहम बीज प्रदः पिता, उसमें बताते हैं भगवान 9th चैप्टर में बताते हैं ये चीज ना। 9th चैप्टर में बताते हैं भगवान, किस श्लोक में बताते हैं? किसी को याद है? किसी को याद है इसके बारे में? भगवान एक श्लोक में ये भी कहते हैं ना, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद परिवर्तिते जगद परिवर्तते, ये बताते हैं भगवान एक जगह पे। वो श्लोक शायद से है 9th चैप्टर का 10वां श्लोक है। 9th चैप्टर का 10वां श्लोक है। तो कोई यह नहीं कह सकता कि उनमें ये सब इच्छाएं कब जागृत हुई थी। अतएव कहा गया है अनादिकरण। ऐसे भौतिक अस्तित्व का कारण खोजना संभव नहीं है। यह किसी प्रारंभ बिंदु अवश्य है, क्योंकि मौलिक रूप से प्रत्येक जीव एक चितकन है। जिस भांति अग्नि से भूमि पर गिरने वाला स्फुलिंग एक प्रारंभ होता है, उसी भांति इस भौतिक जगत में आने वाले जीवों का भी एक आदि अथवा प्रारंभ होता है। किंतु यह प्रारंभ कब हुआ, ये कोई नहीं जान सकता, ये कोई नहीं कह सकता। प्रलय के समय भी ये जीव गहन निद्रा मगन की भांति भगवान के आध्यात्मिक अस्तित्व में लीन रहते हैं, किंतु भौतिक जगत पर प्रभुता की उनकी कामनाओं का अंत नहीं होता है। जब पुनः सृष्टि होती है, तब वे उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुनः भौतिक जगत में आते हैं, और इसलिए वे विभिन्न योनियों में प्रकट होते हैं। प्रलय के काल में परमेश्वर के इस विलय की तुलना मधु से की गई है। मधुमक्खी के छत्ते में विभिन्न पुष्पों तथा फलों का रस संचित रहता है। जब व्यक्ति मधुपान करता है, तब वह यह भेद नहीं कर पाता कि कौन सा मधु किस पुष्प में एकत्र किया गया है, किंतु मधु के सुमधुर स्वाद में ही यह तथ्य समाहित है कि मधु किसी एक प्रकार का रस नहीं है, अपितु विभिन्न रसों का संयोग है। हरि बोल। बहुत बहुत ज्यादा अच्छी एग्जाम्पल जिसको कहते हैं ना, वो दी हुई है यहाँ पे। एक अन्य उदाहरण यह है कि यद्यपि विभिन्न नदियां अंततः सागर के जल में मिल जाती हैं, किंतु उसका यह तात्पर्य नहीं है कि उससे नदियों का वैयक्तिक स्वरूप लुप्त हो जाता है। यद्यपि गंगा एवं यमुना नदियों का जल सागर के जल में मिल जाता है, तथापि
गंगा और यमुना नदियों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है ना? जैसे कोई नदी है। हरे कृष्णा माता जी, मैं बहुत शोर हो रहा है इसलिए रीड नहीं कर सकती। ओके माता जी, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। कि जैसे कोई नदी है, मान लो गंगा में यमुना मिली, तो यमुना कभी गंगा को ये नहीं कहेगी तू रहने दे, मत आ मेरे पास, आके मत मिल। मेरा तो खुद का वजूद अस्तित्व ही मिट जाएगा आपके आने से। मेरा नाम चेंज हो जाएगा, सभी मुझे यमुना ही कहने लग जाएंगे, आप रहने दो। ऐसा कभी नहीं होता। प्रलय के समय विभिन्न जीवों के ब्रह्म में विलय हो जाने पर भिन्न भिन्न प्रकारों के शरीरों का विलोप निहित है, किंतु अपनी भिन्न भिन्न रुचियों रहित जीव ब्रह्म में व्यक्तिक रूप से निमग्न रहते हैं तथा भौतिक जगत की एक अन्य अभिव्यक्ति होने तक वैसे ही रहते हैं, जिस प्रकार सागर के जल का खारापन तथा गंगा जल का मधुर स्वाद अलग अलग है तथा यह भेद बराबर बना रहता है, उसी भांति परमेश्वर तथा जीवों के मध्य का भेद भी सतत रूप से चलता रहता है, चाहे फिर प्रलय के समय वे दोनों एक होते हुए भी क्यों ना प्रतीत हो। अतएव निष्कर्ष यह है कि जब जीव भौतिक दशाओं के समस्त प्रदूषणों से मुक्त हो जाते हैं, तब वे अध्यात्म जगत में लीन हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर के संबंध में उनकी व्यक्तित्व रुचियों का अस्तित्व तब भी बना रहता है। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, प्रिय भगवान, हमारा निष्कर्ष यह है कि समस्त जीव आपकी भौतिक शक्ति द्वारा आकर्षित हैं तथा वे आपके साथ अपने सनातन संबंध को भूलकर एक प्रकार के शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहे हैं। अज्ञानवश ये जीव स्वयं को भिन्न भिन्न योनियों में एक रूप मानने की भूल करते हैं, विशेष रूप से जब उनका उत्कर्ष मानव योनि तक हो जाता है, तब वे आपके सनातन सेवकों के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर किसी विशेष वर्ग, देश, जाति अथवा तथाकथित धर्म के मनुष्यों के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। जीवन की इस दोषपूर्ण धारणा के कारण उन्हें बारंबार जन्म मरण का भागी बनना होता है। ऐसे करोड़ों लोगों में से यदि कोई एक जीव बुद्धिमान हो जाता है, तब भक्तों के संसर्ग के द्वारा ही उसे कृष्ण भावनामृत की समझ प्राप्त होती है तथा वह मिथ्या भौतिक धारणाओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ जाता है। तो जो श्रीमद् भगवद गीता का 8th चैप्टर है ना, उसमें भी भगवान कहते हैं कि कोई विरला ही मेरे तक आ पाता है जो इस चीज को समझ पाता है। बेसिकली जो कंसेप्ट जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा, इस चीज को समझकर कोई बिरला पुरुष ही बाहर आ सकता है। चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री चैतन्य ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस ब्रह्मांड में जीव अनेक योनियों में भटक रहे हैं, किंतु यदि उनमें से कोई एक गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पर्याप्त बुद्धिमान हो जाता है, तब वह कृष्ण भावनामृत में अपना भक्तिपूर्ण जीवन प्रारंभ कर देता है। कहा गया है, हरि बिना मृति तरंती। श्री भगवान की सहायता के बिना प्राणी बारंबार जन्म मरण के फंदे से मुक्त नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में केवल परमेश्वर श्री भगवान ही बद्ध आत्माओं को बारंबार जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला सकते हैं। मूर्तिमान वेदों ने आगे स्तुति की कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल का प्रभाव तथा भौतिक दुख जैसे कि अतिताप, अतिशीत, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधियां आदि समस्त आपकी भ्रू भंगिमाएं हैं। प्रत्येक वस्तु आपके संकेत पर कार्य कर रही है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त भौतिक गतिविधियां भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में ही हो रही हैं। जो आपके प्रति शरणागत नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भौतिक अस्तित्व की समस्त दशाएं विरोधी तत्व हैं। किंतु शरणागत तथा पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में स्थित आत्माओं के लिए ये वस्तुएं भय का कारण नहीं हो सकती। जब भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट हुए थे, तब प्रहलाद महाराज उनसे भयभीत नहीं हुए थे, जबकि उसके नास्तिक पिता को मूर्तिमान यमराज का साक्षात्कार हुआ था तथा उसका वध कर दिया गया था। यद्यपि हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिक के लिए नरसिंह देव मृत्यु के रूप में प्रकट हुए, तथापि प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए वे सदैव ही दयालु तथा समस्त सुखों के सागर हैं। अतएव एक विशुद्ध भक्त जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधियों से भयभीत नहीं होता है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने एक सुंदर पद की रचना की है, जिसका तात्पर्य इस प्रकार है, मैं भौतिक अस्तित्व की दशाओं द्वारा निरंतर उद्विग्न होने वाला एक जीव हूँ। भौतिक अस्तित्व के विनाशकारी चक्र ने मुझे विभिन्न खंडों में भंग कर दिया है। इस भौतिक जगत में रहते हुए किए गए अपने अनेक पाप कर्मों में मैं भौतिक फल की प्रज्वलित अग्नि
मैं दग्ध हो रहा हूँ। हे भगवान, किसी प्रकार अब मैं आपके चरणार विंदों की शरण में आ गया। कृपया मुझे स्वीकार कीजिए तथा मुझे अभय दान दीजिए। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर ने भी इसी प्रकार की स्तुति की है। प्रिय भगवान, हे नंदलाल, वृषभ भानु सुता के स्वामी, जो राधिका माता, श्रीमती राधिका रानी, उनके पापा यानी कि पिताजी का नाम था वृषभानु। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया हे नंदलाल, मतलब कृष्ण भगवान को पुकारा गया। वृषभानु सुता यानी कि जो वृषभानु यानी कि जो आपकी वाइफ है, उनके जो पिता हैं, वृषभानु सुता के स्वामी, मतलब कि राधिका, श्रीमती राधिका रानी के पति यानी कि श्री कृष्ण भगवान। डायरेक्ट नाम नहीं लिया, गोपनीय रखा गया है श्रीमती राधिका रानी का नाम हमारे शास्त्रों में। ठीक है, तो ये उन्हीं का यहाँ पे बात हो रही है। जीवन की भौतिक दशा से अत्यंत दुखी होने के उपरांत मैं आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृपया आप मुझ पर दयालु हो जाइए, कृपया मुझे ना ठुकराएं। आपके अतिरिक्त मेरा कोई आश्चर्य ही नहीं है। निष्कर्ष यह है कि आत्म साक्षात्कार अथवा ईश्वर साक्षात्कार की भक्ति योग अथवा भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। अतः पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति का आश्रय लेना विशेष रूप से इस युग में भौतिक बद्ध जीवन के दूषणों से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं है, वे केवल अपने समय का व्यर्थ कर रहे हैं तथा उसके पास आध्यात्मिक जीवन का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा है, जो कोई मेरी शरण ग्रहण करता है तथा निश्चित रूप से यह निश्चय कर लेता है कि वह मेरा सनातन सेवक है, मैं सदैव ही उसके विश्वास तथा सुरक्षा उसको प्रदान करता हूँ, क्योंकि यह मेरी प्रवृत्ति है। इसी के समान श्री भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि भौतिक प्रकृति का प्रभाव अजेय है, किंतु जो कोई मेरी शरण ग्रहण करता है वह अत्यंत सरलता से भौतिक प्रकृति के प्रभाव पर विजय प्राप्त कर लेता है। अभक्तों के सिद्धांतों का खंडन करने के लिए उनसे तर्क करने में भक्तों की रंची मात्र भी रुचि नहीं है। अपने समय को व्यर्थ करने के स्थान पर वे सदैव ही पूर्ण कृष्णा भावनामृत में भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। मूर्तिमान वेदों ने आगे स्तुति की, प्रिय भगवान, महान योगियों का अपने मन रूपी मातंग पर और इंद्र रूपी तूफान पर पूर्ण नियंत्रण हो सकता है तथापि जब तक वे एक प्रमाणिक गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, वे भौतिक प्रभाव के शिकार में बने रहते हैं तथा आत्म साक्षात्कार के प्रयास में कभी सफल नहीं होते हैं। ऐसे गुरुहीन लोगों की तुलना नाविक कर रहित जलयान, नाविक किसको बोलते हैं? जो किश्ती चलाने वाला होता है उसको बोला जाता है कि ऐसी किश्ती में बैठो जिसका चप्पू चलाने वाला कोई किश्ती वाला ही नहीं बैठा है ही नहीं उसमें, तो क्या होगा? डूबेगी किश्ती। तो जलयान पर समुद्र में जाने वाले व्यापारियों से की गई है। अतएव अपने व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के चंगुल से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को भी एक प्रमाणिक गुरु स्वीकार करके उसके निर्देश के अनुसार कार्य करना पड़ता है, तभी भौतिक दशाओं के अज्ञान पर विजय प्राप्त करना संभव हो जाता है। इस संबंध में प्रभुपाद जी श्रीपाद श्रीधर गोस्वामी ने एक उत्तम पद की रचना किया, जिसमें वे कहते हैं कि हे परम दयालु गुरुदेव, आप भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरा मन कब पूर्ण रूप से आपके चरण कमलों की शरण में आएगा, तभी केवल आपकी दया से मैं आध्यात्मिक जीवन के मार्ग की समस्त बाधाओं से मुक्ति पाने तथा आनंदमय जीवन में स्थित होने का सामर्थ्य हो सकूंगा। वस्तुतः आनंदमय समाधि अथवा श्री भगवान में चित्त की लवलीनता भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहने के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इस भक्ति में सतत संलग्न रहना तभी संभव हो सकता है जब तक व्यक्ति किसी प्रमाणिक गुरु की शरण में ना जाए। प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएगा, निर्देश में कार्य करेगा उनके, तो होगा। अतः वेदों को उपदेश है कि भक्ति के विज्ञान को जानने के लिए व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु के प्रति आत्मसमर्पण करना पड़ता है। जिसे गुरु परंपरा के भक्ति के विज्ञान का ज्ञान है, वही प्रमाणिक गुरु है। इस गुरु परंपरा को श्रोत्रियम कहते हैं। श्रोत्रियम का मतलब सुनना, सुनने के द्वारा ये चीज पॉसिबल है ना। गुरु परंपरा में गुरु बन चुके व्यक्ति का मुख्य लक्षण है कि वह भक्ति योग में 100% अविचल रूप से स्थिर होता है। कभी कभी लोग गुरु स्वीकार करने की उपदेश की अवहेलना करते हैं, किंतु उसके स्थान पर भी योग साधना के द्वारा आत्म साक्षात करने का प्रयास करते हैं। किंतु इसमें विश्वामित्र जैसे महान योगियों की असफलता के भी अनेक उदाहरण। तो विश्वामित्र की तपस्या मेनका नामक एक अप्सरा ने भंग कर दी थी, हम सब जानते हैं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं। अर्जुन ने श्रीमद भगवत गीता में कहा कि मन को नियंत्रित करना उतना ही अव्यवहारिक है जितना कि तूफान को रोकना। कभी कभी मन की तुलना मातंग से की जाती है। गुरु के निर्देशों का अनुसरण किए बिना व्यक्ति मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई योग साधना करता है किंतु प्रमाणिक गुरु की शरण नहीं लेता है, तब वह निश्चित रूप से असफल होगा। वह केवल अपना ही समय नष्ट करेगा। वेदों का आदेश है कि आचार्य के पथ प्रदर्शन के बिना
किसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आचार्य, ये क्या हो गया? नहीं, जिसने एक आचार्य को स्वीकार कर लिया है उसी को वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है। परम सत्य को तर्कों के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। जिसने आदर्श ब्राह्मण तब की स्थिति प्राप्त कर ली है वह स्वाभाविक रूप से त्यागी बन जाता है। वह भौतिक लाभ के लिए प्रयास करता है क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस जगत में कोई भी अभाव नहीं है। श्री भगवान ने प्रत्येक वस्तु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई है, अतः एक सच्चा ब्राह्मण भौतिक पूर्णता के लिए प्रयास नहीं करता है, अपितु वह उनसे आदेश लेने के लिए परमाणु गुरु के समीप जाता है। एक गुरु की योग्यता है कि वह ब्रह्मनिष्ठ होता है, जिसका अर्थ है कि उसने अन्य समस्त गतिविधियों का त्याग कर दिया है और अपने जीवन भगवान कृष्ण के लिए ही समर्पित कर दिया है। गुरु के निर्देशन द्वारा भगवान की दिव्य भक्ति में संलग्न भक्त इस प्रकार चिंतन करता है कि प्रिय भगवान, आप सुख के सागर हैं, आप उपस्थित हैं, अतएव समाज मैत्री तथा प्रेम से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुखों का क्या उपयोग है। सुख के परम सागर से अनजान व्यक्ति इंद्र तृप्ति के सुख प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं, किंतु यह सुख अनित्य तथा भ्रामक है। ये कल तक जाएगा चैप्टर, ठीक है, तो हम यहीं तक रखेंगे, कल तक जाएगा। अः यहाँ से पढ़ना है हमने कल, 374 पेज से पढ़ेंगे, ठीक है, 374 पेज से पढ़ेंगे कल। ओके, हरे कृष्ण।